गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई नंबर 6 तूफानों की ओर इस चैप्टर का आज मैं आपको स्वाध्याय समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कवि सुमन ने तूफानों की ओर काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया। कवि सुमन ने तूफानों की ओर काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया। उसका उत्तर समझते हैं। कवि शिवमंगल सी सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी। वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य जो है वह सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार मानी नहीं है। चाहे कितनी भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती है, लेकिन वह कभी भी थकता भी नहीं है और वह कभी हार भी मानता नहीं है। जब तक उसमें सांस है, यानी कि जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं कि न मनुष्य ने साहस की कोई सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर, यानी कि शक्ति पर ही उन्होंने, यानी कि मनुष्य ने 7 सागर जो है वह पार कर दिए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है कि मनुष्य के पास अपार साहस है, अथक शक्ति और गजब का आत्मविश्वास है। तो इसकी ओर कवि जो है वह इशारा करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वह हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो एक और समुद्र में ज्वार उठा है, तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा है कि एक और समुद्र में ज्वार उठा है, तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है कि मनुष्य जो है वह सब कुछ कर सकता है। वह अपने साहस के बल पर वह आगे ही आगे बढ़ सकता है। और इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है।
उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माजी की नाव को निकल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर समुद्र ने बहुत तूफानी रूप धारण किया है कि समुद्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उसने जहर उगल दिया है। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माजी की नाव को निगल जाएगी। यानी कि जो नाविक है वह नाविक के साथ साथ उसके नाव जो है उसको भी वहाँ निकल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। तो यहाँ पर सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है कि सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियाँ जो है वह पैदा कर ली है कि तूफानी समुद्र आज अपनी असीम यानी कि सीमाहीन वहाँ शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। तो उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। तो इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया है। आगे का प्रश्न जो है वह हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 4। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। यहाँ पर कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है कि मनुष्य जो है वह इस धरती पर जन्म लेता है। वह मिट्टी में खेल कर ही बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही वह मनुष्य जो है तो उसका पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर जो है वह मिट्टी में मिल जाता है, राख हो जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। आगे का प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं।
प्रश्न नंबर 5, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। यहाँ पर समुद्र और माझी दोनों के बारे में यहाँ पे बात बताई गई है कि यदि समुद्र शक्तिशाली है तो मनुष्य भले ही मिट्टी का पुतला है लेकिन वह किसी से कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। कि समुद्र के पास अपनी शक्ति है तो मनुष्य के पास अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति भी है, और इसलिए मनुष्य जो है वह कभी भी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक उसकी सांसों में चेतना है। कि मनुष्य के शरीर में जब तक सांस है, प्राण है, तब तक वह रुकता नहीं है। तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। माझी जो है तो वो यह कहता है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, सांसों में चेतना है, तब तक मेरा हाथ रुकेगा नहीं। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। वह संघर्ष यानी कि वह मेहनत करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता रहता है। यानी कि इस प्रकार माझी जो है वह अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। आगे का प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं तो उस दुनिया को शिवमंगल सी सुमन ने सागर बताया है, और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। यानी कि जो मनुष्य है तो अपने जीवन रूपी अपने जीवन को नाव बताया है और मनुष्य को नाविक बताया गया है। संसार में तूफान कठिनाइयों की कमी नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं तो उस दुनिया में मनुष्य भी रहते हैं, और मनुष्य के जीवन में दिन ब दिन कई सारी मुसीबतें आती हैं, कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो उस कठिनाइयों का सामना वहाँ मनुष्य करता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए। कि जब हमारे सर पर मुसीबत आती है तब हमारे अंदर जो धैर्य है उसे हमें बनाए रखना है। उस धैर्य को हमें खोना नहीं है, उस धीरज को हमें कभी भी खोना नहीं है। साहस से उनका सामना करें, शक्ति से उसका हमें सामना करना है। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। कि जब हमारे सर पर कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबत आती है, तब लोगों को यह पता चलता है कि हमारे अंदर कितना साहस, कितना बल और कितनी बुद्धि है। तब हमारे अंदर जो साहस, बल और बुद्धि छिपी हुई है
उसकी परीक्षा होती है कि कैसे हम उस कठिनाइयाँ, उस मुसीबतों का सामना करते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि वह पीछे हट जाते हैं कि सामने कठिनाई है तो वो आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन हमें साहस, बल, धैर्य और बुद्धि से हमें उस कठिनाई का सामना करना चाहिए। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो यहाँ पर कवि जो है वो हमें यही सिखाते हैं कि कठिनाइयों का स्वागत हमें करना है। कैसे? हमारे साहस, बल, बुद्धि और धैर्य से, तो वो हमें अपने पास रखनी है, तभी हम उस कठिनाई पर विजय हासिल कर सकते हैं। नहीं तो हम विजय हासिल कर सकते नहीं हैं। यदि हमारे अंदर साहस, बल, धैर्य और बुद्धि हम सही से उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम उस कठिनाई से कभी भी पार नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे अंदर साहस, बल, बुद्धि और धैर्य होना जरूरी है। तो आपको यह कविता जो है वह समझ में आई होगी। इसका स्वाध्याय अभ्यास जो है वह भी आपको समझ में आया होगा। तो आपको यह अभ्यास और स्वाध्याय जो है तो वो आपको अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। थैंक यू, धन्यवाद।